प्रतापगढ़ का गौरव युवा साहित्यकार अर्पित सर्वेश की लेखनी ने बटोरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। प्रतापगढ़ के शिवजीपुरम निवासी युवा साहित्यकार अर्पित सर्वेश अर्पित शुक्ला ने कम उम्र में साहित्य जगत में अपनी अलग पहचान बनाने का दावा किया है। 17 दिसंबर 2002 को रानीगंज क्षेत्र में जन्मे अर्पित ने महज 23 वर्ष की आयु में 33 पुस्तकों का सृजन और 500 से अधिक कविताओं की रचना की है। दर्शन, राष्ट्र चेतना, शिक्षा और सामाजिक चिंतन जैसे विषयों पर आधारित उनकी रचनाएं कई भाषाओं में प्रकाशित होने का उल्लेख किया जाता है। वायमय सहित उनकी साहित्यिक कृतियां और मिले सम्मान उन्हें युवा साहित्यकारों में चर्चा का विषय बना रहे हैं। प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत शिवजीपुरम में अभी हमारे साथ बातचीत करना चाहेंगे एक साहित्यकार जो चेहरे के मोहताज नहीं है, जो अर्पित शुक्ला नाम है। आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम अर्पित शुक्ला है। मैं प्रतापगढ़ के शिवजीपुरम मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मेरी अब तक 33 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कई विश्व रिकॉर्ड मिल चुके हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से मुझे सम्मानित किया जा चुका है। 33 पुस्तकें लिखी और 500 कविताएं लिखी, कैसे लग रहा है आपको? इतनी कम आयु में इतनी उपलब्धियाँ होना तो किसी को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बड़ी बात होती है। ये मात्र 23 वर्ष में 33 पुस्तकें और 500 कविताएं, ये सुनने में तो बहुत साधारण सा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है और जो चीज़ें मैंने महसूस की, जो परेशानियों को झेल कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसको बताना शब्दों में बहुत ही कठिन होगा मेरे लिए। और 33 पुस्तकों की जो यात्रा थी, जब मैंने शुरुआत की थी तो लगा ही नहीं था कि मैं कभी पुस्तक भी लिखूँगा, क्योंकि पहले मैं सिर्फ शायरी और कविताओं तक ही सीमित थी, मेरी जो कला थी, मेरी जो काबिलियत थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ से माता सरस्वती की कृपा हुई और मैंने कविताएं छोड़कर पुस्तकों की ओर अपना रुख बदल दिया और मैंने पुस्तकें लिखने की शुरुआत की। और एक साथ ही मेरी शुरुआत में मैंने पहली पुस्तक प्रकाशित की, उसके बाद जब दूसरी पुस्तक प्रकाशित करने जा रहा था, मेरे साथ 17 पुस्तकें मेरी एक दिन में प्रकाशित हुई, जिसका मुझे पहली बार विश्व रिकॉर्ड मिला। और ऐसे ही कई पुस्तकें मैं लिखता गया और हर पुस्तक का एक अलग रिकॉर्ड, अलग उपलब्धि है। और मेरी 500 कविताओं की यात्रा भी एक अद्वितीय यात्रा है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखी थी 153 कविताओं के साथ, वैसे ही मैंने एक नई पुस्तक लिखी पद्यांजलि, जिसमें 251 विषयों पर 251 अलग अलग कविताएं मैंने रची हैं। और मैंने इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में मेरी 143 कविताएं भी प्रकाशित हैं। ऐसे कर करके मैंने आज 500 कविताओं को पूरा किया है और मेरी और भी नई कविताएं, नई पुस्तकें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं। आपकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान जिंदगी में सबसे अच्छा क्या बदलाव लाया? जब मुझे अपने ज़िले में पहचान मिली, फिर अपने उत्तर प्रदेश में मिली, फिर भारत देश में मुझे कई राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला। तो ये जो उपलब्धियाँ धीरे धीरे मुझे मिलती गई एक स्टेज के बाद लगातार। तो ज़िंदगी में जब आप एक नए क्षेत्र में जाते हैं, आप कुछ नया करने लग जाते हैं, तो आपका एक नया समाज बन जाता है, एक नई छवि बन जाती है लोगों की नज़रों में। तो आपकी छवि वो नहीं रह जाती जो आप वो काम करने से पहले थे, फिर आपकी छवि बदल जाती है। जो आप वो उपलब्धि ग्रहण करने के बाद जो आपकी छवि बनती है, वही उनकी नज़रों में हमेशा के लिए बन जाती है। तो ये चीज़ें हमेशा मैंने महसूस की है कि जब आज के समय में मैं देखता हूँ कि पहले जो मैं ज़िंदगी जीता था, जब मुझे कोई पहचान नहीं मिली थी, कोई सम्मान नहीं मिला था, तो बहुत सी चीज़ें मैं बेझिझक करता था, बिना सोचे करता था, मनमौजी में। अब नवयुवक हैं तो कुछ ना कुछ मस्ती मजाक कुछ भी होता है। लेकिन आज के समय में जब मैं देखता हूँ कि इतने लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है, इतने लोग मेरी किताबें पढ़ रहे हैं, कविताएँ पढ़ रहे हैं, इतने लोग सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, मुझे हर चीज़ बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। और ये चीज़ें मैं देखता हूँ एक अनुशासन के रूप में, कि अनुशासन भी जीवन में होना बहुत आवश्यक है, जिससे बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हैं। आपकी पुरानी ज़िंदगी बेस्ट थी कि नई ज़िंदगी बेस्ट है? आपको अगर सच बताऊँ मैं, तो ज़िंदगी कभी बेहतर हो ही नहीं सकती है, ना पुरानी ज़िंदगी ना नई ज़िंदगी। ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके पहले आप कभी भी ज़िंदगी को बेहतर उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। अब रही बात मेरे सवाल, आपके सवाल की कि पहले बेहतर थी कि अब, पहले बेहतर थी, क्योंकि पहले ना कुछ सोचना था, ना कोई सपना था, ना ही कोई उम्मीद थी। बस ये था कि सुकून से ज़िंदगी जीना है और ज़िंदगी को फिर ख़त्म कर देना है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसा समय बीतता गया, फिर कुछ सपने देखने लगा कि बड़ा बनना है ऐसा, फिर धीरे धीरे सपने देखते देखते उन सपनों को सच करने लगा और आज जाकर धीरे धीरे वो सपने सच हो रहे हैं। तो मेरी
आज की भी ज़िंदगी बेहतर है और पुरानी ज़िंदगी बेहतर थी और आने वाली ज़िंदगी और भी बेहतरीन होने वाली है। सबसे अच्छी पंक्ति आपने कौन सी लिखी है? अब तक मेरी 33 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी, 500 कविताएँ हो चुकी हैं। तो अभी हाल ही में मेरी एक नई पुस्तक प्रकाशित हुई थी अन्नू, जिसमें मैंने करीब 60 से 62 कविताएँ लिखी हैं। और वो कविताएँ, वो पुस्तक मेरे दिल के इतने करीब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसमें जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो, और जो चीज़ें लिखी हैं, जो कविताएँ, जो किताबें लिखी हैं, उन सबसे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही दिल से मैंने लिखी है। तो उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहता हूँ। एक प्रेम पर लिखा था कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कहता है कि कुछ वक्त मेरे लिए लेकर आना तो, कुछ वक्त मेरे लिए लेकर आना तो, अपना सारा दुख मुझे बताना तो। इस जहाँ में तो सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन फिर भी मुझे सुनाना तो। जो भी दर्द है तुम्हारा मुझे ही बताना तो, कुछ सही ना तो मसले ही ले आना तो, मुझे तुम अपना समझ सकती हो, ये बात मुझे समझाना। सही है। क्या अंतर है? सफलता और प्रसिद्धि जिस तरह से एक अलग अलग शब्द हैं दोनों हिंदी भाषा के, वैसे ही इन दोनों का अर्थ भी अलग है, इन दोनों की परिभाषा भी अलग है। सफलता हम आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पर निर्भर करता है। कोई सफलता को देखता है कि उसको नौकरी मिल गई, वो सफल हो गया। कोई देखता है बहुत अमीर आदमी बन गया, वो सफल हो गया। कोई देखता है कि मेरे जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया तो सफल हो गया। कोई देखता है कि उसको नोबेल प्राइज़ या भारत में मिल गया तो सफल हो गया। तो हर आपका सबसे बड़ा साहित्य लक्ष्य क्या है? मेरा सबसे बड़ा साहित्य लक्ष्य, पहली बात तो लक्ष्य इतने हैं मेरे कि मैं कितने गिनाऊँ आपको, क्योंकि जब आप एक लक्ष्य को पार कर लेते हैं तो आपको लगता है कि अब आप ये कर लिए तो आगे भी लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आपके लक्ष्य बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरा अभी वर्तमान में जो लक्ष्य है, मुझे 365 किताबें एक दिन में प्रकाशित करनी है। तो वही मेरा अभी तक का तो लक्ष्य वही है। आप सम्मान कहाँ मिल चुका है? मुझे अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। जैसे पहले राष्ट्रीय सम्मान आपको गिना देता हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय सम्मान मुझे मिल चुका है। और एक अभी कलकत्ता में पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक हुआ था यूनिवर्सल इंडिया लीडरशिप अवार्ड, उसका मुझे विजेता घोषित किया गया है। और भी ऐसे कई राष्ट्रीय सम्मान, अभी मुझे 15 अगस्त के पिछले 15 अगस्त को मुझे राष्ट्रीय सम्मान मिला था। उसके बाद 26 जनवरी को एक संस्था द्वारा मुझे राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, और विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मुझे दिया गया। इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मुझे इंटरनेशनल सम्मान दिया गया। ऐसे कई मुझे सम्मान मिले।